तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर, इस सम्मेलन पर। 12,000 के करीब छात्र आपके साथ आगे पढ़ रहे हैं। अमूमन इतने जो छात्र होते हैं वो एक यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो कैसे इसकी शुरुआत की आपने? धन्यवाद आपको। केपी उच्च शिक्षा संस्थान झलवा प्रयागराज की स्थापना हमारे पूज्य पिताजी पंडित कमला प्रसाद पांडे ने वर्ष 2013 में किया। आपका उद्देश्य था कि प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, यहाँ के युवा शक्ति की मेघा को, जो इनकी प्रतिभा थी, इसको निखारना, उन्हें संवारना और उनको एक गति देना, उनके बौद्धिक विकास को गति देना, इसके लिए आपने इस महाविद्यालय की स्थापना की। भारतवर्ष में आज लगभग 40,000 महाविद्यालय और 800 विश्वविद्यालय हैं। केपी उच्च शिक्षा संस्थान झलवा प्रयागराज का स्थान 40,000 में 2000 रैंक से ऊपर है। तो ये जो आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं वह हमारे माननीय कुलपति जी, आपका और आपके पहले जो रहे उनके मार्गदर्शन, उनके दिशा निर्देश का प्रतिफल है। क्योंकि वर्ष 2013 में जब मेरे पिताजी ने, मैं तो सरकारी सेवा में था, पिताजी और हमारी पत्नी कॉलेज को देखते थे। उस समय हमारे पास वर्ष 2013 में बीए में मात्र 110 स्टूडेंट छात्र और बीएससी में 175 छात्र थे, छात्र छात्रा मिला करके। लेकिन 2013 से लेकर के 2015 में हम लगभग 2000 छात्र छात्राओं को शिक्षा देने के मुकाम तक पहुँचे। उस समय हमारे पास बीए, बीएससी और बीकॉम मात्र 3 कोर्स थे। 2016 में हमें बीएड का कोर्स मिला। 2016 में ही हमने एमए और एमएससी अप्लाई किया। विश्वविद्यालय ने हमारे विद्यालय की क्षमता को देखते हुए हमें एमए और एमएससी की मान्यता दिया। और 2018 में ही हमें कृषि फार्म हमारे पास होने के कारण हमको बीएससी एजी की मान्यता मिली। इसके बाद केपी उच्च शिक्षा संस्थान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विश्वविद्यालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, उनसे कदम मिलाते हुए कॉलेज को निरंतर प्रगति के पथ पर ले गए। और आज हमारे पास यूजी पीजी मिला करके लगभग सभी कोर्सेज में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा में जिस प्रकार से सीबीएसई स्कूल संचालित होते हैं, जितना ध्यान सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के कॉलेजेस में शिक्षा का स्तर है, उसके ही अनुरूप केपी उच्च शिक्षा संस्थान में भी शिक्षा प्रदान की जाती है। आज हमारे पास लगभग यूजी पीजी में सारे कोर्सेज हैं। यानी कि जो पूरी सुविधाएं आप उसे दे रहे हैं। और अब इस संस्थान से जुड़े कई कॉलेज भी है, लॉ कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, तो किस तरह से ये सारी चीजें रन करती है, जरा इसे भी लेकर बताएं। ये सिस्टम से रन करती है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे सारे कॉलेजेस में प्राचार्य हैं, विभागाध्यक्ष हैं और सभी में मानक के अनुरूप टीचर्स हैं। आज हमारे पास 100 से ज़्यादा मानक के अनुरूप, जो मतलब नेट, पीएचडी या जेआरएफ, जो यूनिवर्सिटी का मानक है यूजीसी का, उसके अनुरूप हमारे पास शिक्षक हैं और छात्र और छात्राओं को जो शिक्षा देते हैं। 12,000 सारे के सभी बच्चे हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अगर यूनिवर्सिटी का एक मैसेज हमको देना है तो 1 मिनट के अंदर 12,000 स्टूडेंट तक वो पास हो जाता है। और इसमें अभी हमारा जो उद्देश्य है कि हमारे पास इलाहाबाद में 2 प्रतिष्ठान हैं। केपी उच्च शिक्षा संस्थान झलवा प्रयागराज, ये विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल के ठीक सामने है। और एक प्रतिष्ठान हमारा एयरपोर्ट पर है, उसमें लॉ कॉलेज चलता है। और इस साल से हम फार्मेसी कॉलेज में प्रवेश किए हैं। हमारा उद्देश्य है कि, और आज हमारे विद्यालय में, महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि श्रीनगर और बॉम्बे के भी छात्र अध्ययनरत हैं। जो हमारे कॉलेज में बीएससी एजी कोर्स है, वो बहुत ही चार्मिंग कोर्स है। उसमें बहुत दूर दूर और सुदूर
के स्टूडेंट्स आते हैं और उनके लिए हमने अपने कॉलेज के बगल में ही कई मकान मालिकों द्वारा 20-20 कमरे लाज के रूप में विकसित किए देखिए गए हैं। एजुकेशनल हब तो माना ही जाता है और साथ साथ मतलब आप ये कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से भी छात्र यहाँ पर जुड़ते हैं और पढ़ते हैं। जी, और क्या चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा जब आपने इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत की? आज एक जाना पहचाना नाम है। चुनौतियां सबसे ज़्यादा एक डेवलपिंग क्षेत्र है जलवा। वहाँ पर जब कॉलेज खोले थे तो सड़कें उतनी चौड़ी नहीं थी, लगता नहीं था कितने स्टूडेंट आएंगे। आज जो वहाँ पर समस्या है यातायात की है, सड़क संकीर्ण है और उसको चौड़ा कराने के लिए जो है एडीए में 1-2 बार रिक्वेस्ट किया गया है और आशा है कि अब चूंकि पूरा कॉलेज नगर निगम में आ गया है तो शीघ्र ही ये समस्या भी दूर हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा समस्या है कि विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल के अंदर जो आगे जो उनका इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनके छात्र और हमारे कॉलेज के छात्र आपस में कंपटीशन बहुत करते हैं। तो आपस में जो झगड़ा करते हैं उससे निपटना भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। तो इसलिए ही 1-2 समस्या है। कॉलेज बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है यूनिवर्सिटी के दिशा निर्देश में। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, चूँकि हम सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं, लगभग हम 3 करोड़ रुपए फीस यूनिवर्सिटी को देते हैं। अभी माननीय कुलपति महोदय ने जैसा कहा, तो आपके उस विकास यात्रा में सबसे बड़ा योगदान केपी उच्च शिक्षा संस्थान का है, क्योंकि हम इनके चारों जिलों में जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें सबसे बड़े कॉलेज हैं। इसमें कोई मेरा अपना किया नहीं है, सबके सहयोग से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। अब हमारा प्रयास है कि हम नैक कराने जा रहे हैं और जब हमको 1 साल के अंदर नैक की मान्यता मिल जाएगी तब हम जो 3 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी को देते हैं वो हम जाएंगे ऑटोनॉमस में। सबका अपना लक्ष्य होता है, यूनिवर्सिटी का अपना लक्ष्य है, हमारा अपना टारगेट है। हमारा टारगेट इस साल नैक में A ग्रेड या A+ प्राप्त करके हमको ऑटोनॉमस होना है 2 साल के अंदर। तो जो हम 3 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं प्रति वर्ष, वो हमारा 3 करोड़ बचेगा, वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने शिक्षकों पर व्यय कर सकेंगे। ये मेरा प्रयास है। यानी एक नया लक्ष्य आपने रखा है और उसी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल मेरा आपसे होगा कि शिक्षा की अलग आपने जगाई और आज इसकी सुविधाएं लोगों को मिल रही, एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन आपने पश्चिमी शहर को क्यों चुना? उस समय वहीं पर भूखंड मिला था, जमीन जो मिली थी कॉलेज के लिए, और कॉलेज खोलने का कोई उद्देश्य भी नहीं था। बाद में जब ऐसे मन आया, व्यवस्था बनती गई, तो फिर धीरे धीरे जो है वो पश्चिमी और उत्तरी का कोई चक्कर नहीं था। वहाँ ऑलरेडी विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल और कौशल तिवारी जी का इंजीनियरिंग कॉलेज ऑलरेडी स्थापित था, उसके बगल में IIIT था। हम तो बहुत देर में गए, लेकिन आज हमारे पास संख्या बल में हमको लगता है कि इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उनके 1-2 कॉलेज के अलावा हम ही स्टैंड करते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अगर कॉलेज में मैनेजमेंट का कोई भी व्यक्ति है, किसी स्टूडेंट के पास फीस है, नहीं फीस है, कम फीस है, गरीब है या कोई आदमी पीड़ित है, फीस नहीं दे सकता, वह केपी उच्च शिक्षा संस्थान में आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ये मापदंड हमने वहाँ बनाया हुआ है। फीस के लिए, फीस के अभाव में कोई भी व्यक्ति कॉलेज से नहीं लौटता, और ना वहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को फीस को लेकर के कभी कोई प्रॉब्लम हुई। यानी जो पूरी सुविधा आप अपने स्टूडेंट्स को भी देते हैं। जी हाँ, स्टूडेंट ही हमारे लिए भगवान है, वही हमारी खेती है। उसको देखने के बाद जैसे कोई अपने खेती को देख करके प्रफुल्लित होता है, तो छात्र को एडमिशन के समय में सारे काउंटरों पर एडमिशन व्यवस्था को देख करके वैसे मैनेजमेंट और वहाँ का प्राचार्य और एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है प्रसन्न होता है। इसलिए स्टूडेंट्स कहीं से भी दुखी ना हो, इसलिए हम इसका हमेशा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से विकास हो रहा है, सरकार विकास कर रही है, आप उसे कैसे देखते हैं? क्या कोई उम्मीद? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत चुनौतियां हैं। जो योजनाएं बन रही है, जैसे NEP लागू हो गई, NEP के लागू होने में और ग्राउंड स्तर पर जो रियलिटी है उसमें तालमेल का अभाव दिख रहा है। चूंकि सरकार की योजनाएं हैं, UGC के मापदंड है, तो हमको तो क्रियान्वयन करना है। लेकिन अभी सेमेस्टर वाइज जो परीक्षा प्रणाली लागू हुई है
उसमें एक सेमेस्टर में 3 मिड टर्म टेस्ट है और एक सेमेस्टर 90 दिन का होता है। 90 दिन में 3 मिड टर्म टेस्ट और सेमेस्टर परीक्षा कराना, यह सब संभव नहीं हो सकता। छात्रों के ऊपर बहुत बड़ा भार आ गया है। और अभी तो माननीय कुलपति कानपुर विश्वविद्यालय, माननीय कुलपति एक दो और लोगों ने मिल करके, मैंने पेपर में पढ़ा था कि महामहिम को पत्राचार किए हैं कि परीक्षा एक बार ही कराई जाए। जो परीक्षा 2 बार कराई जा रही है और 6 बार मिड टर्म टेस्ट कराए जा रहे हैं, उनको कम करके, क्योंकि परीक्षा छात्रों पर बहुत बोझ बन गई है। इस पर माननीय कुलपति महोदय की टीम भी काम कर रही है और कॉलेजेस भी अपने स्तर से जो है अनुरोध कर रहे हैं। अगर इसमें कुछ हालात सुधरेंगे तो निश्चित रूप से छात्र अपने को हल्का महसूस करेंगे। अल्टीमेटली उद्देश्य यही है कि जो हमारे प्रयागराज या हमारे उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर भारतवर्ष की युवा शक्ति है, जो उनकी हमारी मेघा है, उनको हम कितना अच्छा से व्यवहारिक प्रशिक्षण और औद्योगिक प्रशिक्षण दे सकें और उनको आगे भारत के विकास में उनको जोड़ सकें, ये उद्देश्य है। लेकिन 6 बार का टेस्ट, 2 बार का सेमेस्टर टेस्ट उन पर बहुत भारी पड़ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद मैडम। इस सेशन में जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों का जिक्र करने के लिए। एक शिक्षा की नई अलख इन्होंने जगाई है।